हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम लोग सेट फंक्शन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेट देखा था, तो ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग टाइप देख लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि टाइप क्या होता है, लेकिन ये भी एक फंक्शन है जो हम सेट फंक्शन में यूज करते हैं। तो हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसी में सारा काम करते हैं। हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो सेट फंक्शन रहेगा। एंटर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सेट क्रिएट करते हैं। तो यहां पे ले लिया a इक्वल्स टू, यहां पे ले लिया 1 2 3 4 5 और इसी को यहां पे हमने टाइप प्रिंट करवा लिया। कंट्रोल एंटर। तो यहां पे आप देख सकते हो ये सेट बताएगा क्योंकि टाइप हमेशा डेटा टाइप बताता है। तो यहां पे ए जो है वो सेट टाइप है, तो आप बोल सकते हो सेट डेटा टाइप। तो ये हो जाता है आपका टाइप। अगला जो आपका है मैक्स, ये हमने लिस्ट में भी देखा था, टपल में भी देखा था। तो इसका काम क्या होता है, जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न करवाता है। तो कंट्रोल वी किया, यहां पे हम लोग कर लेते हैं मैक्स ऑफ ए। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे 5 शो हो गया। यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं, मिनिमम कर लेते हैं। कंट्रोल एंटर। तो यहां पे ये 1 देगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है। अगला क्या है, ऐड। ये बेसिकली क्या करता है, अलग से वैल्यू को ऐड करता है। फॉर एग्जांपल इसी को यहां से कॉपी किया, कंट्रोल वी, यहां पे हम लोग क्या करते हैं a डॉट ऐड, यहां पे हम अलग से वैल्यू ऐड करते हैं। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं 6 और यहां पे a को प्रिंट करवा लेते हैं। तो कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे जो हमने ऐड किया वो यहां पे स्टोर हो गया। अगला क्या है, डिस्कार्ड। ये बेसिकली क्या करता है, किसी भी वैल्यू को डिस्कार्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल वी, यहां पे हम लोग कर लेते हैं a डॉट डिस्कार्ड और सपोज यहां पे हम लोग 3 को डिस्कार्ड करते हैं। तो ये क्या करेगा, 3 को डिलीट कर देगा। यहां पे a कर लेते हैं और यहीं पे a को प्रिंट करवा लेते हैं। कंट्रोल एंटर। देख सकते हो यहां पे 3 जो है वो डिलीट हो गया। तो ये हो जाता है आपका डिस्कार्ड, जहां पे आप किसी भी एलिमेंट को डिस्कार्ड कर सकते हो। सपोज यहां पे कोई स्ट्रिंग होता तो यहां पे आपको स्ट्रिंग लेना होता। और जहां पर सपोज यहां पे हमने ले लिया संजीत और संजीत को हमें डिलीट करना है, तो उस केस में यहां पे आप ले सकते हो संजीत। कंट्रोल एंटर। तो इस केस में आपका संजीत डिलीट हो जाएगा और रेस्ट जो आपका है वो यहां पे आपका शो हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका डिस्कार्ड। अगला है क्लियर। इसका काम होता है जो भी आपका सेट है उसको वो क्लियर कर देगा, मतलब उसको वो एम्प्टी कर देगा। तो यहां पे देख सकते हो सपोज यहां पे हमने किया a डॉट क्लियर, तो ये क्या करेगा, a को एम्प्टी कर देगा। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे इसको एम्प्टी कर दिया है, तो सिंपली आपको सेट रिटर्न हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये ब्लैंक हो गया। अगला क्या है, कॉपी। कॉपी से ही पता चल रहा है कि यदि आप एक सेट को किसी दूसरे सेट पे कॉपी करना चाहते हो तो उस केस में आपको कॉपी फंक्शन यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल यहीं पे हम लोग कर लेते हैं b इक्वल टू a डॉट कॉपी। तो ये क्या करेगा, a का जितना भी वैल्यू है वो b पे स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे आप b को प्रिंट करवा सकते हो। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो जो भी वैल्यू है वो b पे स्टोर हो गया। अगला क्या है, पॉप। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे हमने किया a डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, एक एलिमेंट को डिलीट करेगा। कंट्रोल एंटर।
तो यहां पे देख सकते हो 1 डिलीट हो गया। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान में देना है, चूंकि ए जो है वो अनइंडेक्स्ड होता है और अनऑर्डर्ड होता है, तो अनऑर्डर्ड होने की वजह से ये किसी को भी डिलीट कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपका लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट होगा, यहां पे किसी को भी वो डिलीट कर सकता है यदि आप पॉप यूज कर रहे हो, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला है रिमूव। इसका काम भी वही होता है जो आपका डिस्कार्ड का होता है। तो सपोज यहां पे आपने किया कंट्रोल वी, ए डॉट रिमूव, और सपोज यहां पे हमने रिमूव किया 2 को, और यहां पे ए को हमने प्रिंट करवा लिया, तो कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे 2 रिमूव हो गया। तो रिमूव का यूज बेसिकली आप किसी भी डेटा को रिमूव कर सकते हो। अगला अपडेट। देखिए अपडेट का यूज करने का एक अलग सा तरीका है। इसमें आप क्या कर सकते हो, सपोज यहां पे किया कंट्रोल वी, एक दूसरा सेट लिया बी इक्वल टू, यहां पे हम लोग कर लेते हैं 6,7। अब हम लोग क्या करते हैं, बी को अपडेट करते हैं, तो बी डॉट अपडेट ए, तो ये क्या करेगा, बी को अपडेट करेगा ए को ऐड करते हुए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 6, 7 तो है ही, 1, 2, 3, 4, 5 भी ऐड हो जाएगा। तो यदि यहां पे बी प्रिंट करोगे कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो ये अपडेट हो गया, जो भी वैल्यू था वो बी पे स्टोर हो गया। सपोज यहां पे आप ए लेते और यहां पे बी लेते, तो इस केस में क्या होता, ए पे जितने भी वैल्यू है उसमें ऐड हो जाएगा बी वाला वैल्यू, कंट्रोल एंटर, तो सेम आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला यूनियन। देखिए ये मैथमेटिकल फंक्शन है। यदि आप रिलेशन फंक्शन पढ़े होंगे मैथ्स में, तो वहां पे जो यूनियन का कॉन्सेप्ट था सेम वही है। तो यहां पे आप देख सकते हो, इसी को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल वी, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ए डॉट यूनियन, और यहां पे कर लिया बी। तो यूनियन बेसिकली क्या करता है, सपोज हमारे पास ए और बी है, ए डॉट यूनियन बी कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि ए और बी में जितने भी एलिमेंट है वो सारा एक सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी रिपीटेड वैल्यू है वो एक ही बार कंसीडर होगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए, और ये 6, 7 है, तो ये भी आ जाएगा। तो यहां पे कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो 1 से 7 प्रिंट हो गया। सपोज यहां पे 2 लेते, तो इस केस में क्या होगा, एक ही 2 कंसीडर होगा, तो जो रिपीटेड वैल्यू है वो एक ही बार कंसीडर होगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो सेम रिजल्ट आया। तो ये हो जाता है आपका यूनियन। अगला है आपका इंटरसेक्शन। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है। इसी को कर लिया कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। ये क्या करेगा, दोनों के बीच इंटरसेक्शन दिखेगा, मतलब जो कॉमन है वो वैल्यू शो कर देगा। तो उस केस में क्या कर सकते हो, ए डॉट इंटरसेक्शन, और यहां पे आप कर सकते हो बी, तो दोनों के बीच जो कॉमन होगा वो आपका शो हो जाएगा। तो दोनों के बीच कॉमन कौन सा है, 2, तो यहां पे 2 शो हो जाएगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो 2 शो हो गया। तो जब आप इंटरसेक्शन निकालते हो तो इस केस में क्या होता है, एक अलग से लिस्ट जनरेट होता है, ये याद रखिएगा। यदि यहां पे आप x लोगे और x को प्रिंट कराओगे, तो यहां पे आपका सेम रिजल्ट शो होगा। कंट्रोल एंटर, तो एक नया सेट क्रिएट होगा जब भी आप 2 का इंटरसेक्शन करोगे। लेकिन यदि यहां पे अपडेट करोगे तो इस केस में आपका कुछ चेंजेस होगा। वो क्या चेंज होगा, इस केस में कोई आपका सेट जनरेट नहीं होगा। दूसरा क्या है, जो आपके पास ए और बी है, तो बी में कोई चेंजेस नहीं होगा, सारा चेंजेस आपके ए के पास होगा। तो ए हमारा क्या है 1 to 5, बी क्या है 6, 7, 2। इंटरसेक्शन क्या करता है, आपको कॉमन पॉइंट देता है। तो ए और बी के बीच कॉमन क्या है 2, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 6, 7, 2। तो यहां पे आप दे सकते हो, यहां पे प्रिंट करवा लिया हमने एक्स को, सेम हमने प्रिंट करवा लिया ए को, और सेम यहां पे हमने प्रिंट करवा लिया बी को।
कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो कोई सेट हमारा जनरेट नहीं हुआ। ए के केस में हमारा 2 आया। याद रखिएगा जिस एलिमेंट को हम लोग फर्स्ट में लेते हैं उसी में चेंजेस होता है, बाद वाले में कोई चेंज नहीं होता है। तो बी में कोई चेंज नहीं हुआ, ए में हमारा चेंज हुआ है। वो क्या करेगा, जो इंटरसेक्शन का काम होता है वही काम आपका ए में होगा। तो दोनों में जो कॉमन था 2 वही हमारा शो हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगला आपका डिफरेंस। देखिए ये भी काफी सिंपल है। इसी को यहां से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। यहां पे हमने कर लिया ए डॉट डिफरेंस और यहां पे कर लिया बी। ये बेसिकली क्या करेगा, दोनों के बीच डिफरेंस करेगा। तो इस केस में आंसर क्या होना चाहिए, ए के पास है 125, बी के पास है 672। तो डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी। तो जो कॉमन वाले पॉइंट होंगे वो कट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, तो 2 कट हो जाएगा और रेस्ट जो भी होंगे वैल्यू वो आपका शो हो जाएगा। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो जो भी वैल्यू था ए के पास वो सारा यहां पे शो हो गया। तो इस केस में भी क्या होता है, एक अलग से सेट जनरेट होता है। सपोज यहां पे हमने x कर लिया इक्वल टू, यहां पे x को प्रिंट करवा लिया, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे एक अलग से सेट जनरेट हुआ है। अब यहां पे सेम हमारा वही हो जाता है। सपोज यहां पे हमने अपडेट किया तो इस केस में क्या होगा, ए में चेंजेस होंगे, बी में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स हमारा कोई जनरेट नहीं होगा। तो यदि यहां पे आप प्रिंट कराओगे यही वाला, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। तो इस केस में आपको एक्स नन मिलेगा, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे नन मिला, बी में कोई चेंजेस नहीं और ए में आपका वही होगा जो आपका डिफरेंस का काम होता है। क्योंकि हम लोग ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए वाले वैल्यू में बी हमारा माइनस होगा, तो जो कॉमन होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो 2 और 2 रिमूव हो गया, ए में जो बचा वही हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सपोज यहां पे आप बी लेते, यहां पे ए लेते तो क्या होता, इस केस में एक्स नन रहता, बी का वैल्यू क्या हो जाता 6 और 7 क्योंकि 2 कैंसिल हो जाता और ए का वैल्यू वही होता जो आपका यहां पे है क्योंकि बाद वाले एलिमेंट का कोई चेंजेस नहीं होता है। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे ए चेंज नहीं हुआ, बी वही हो गया 6 7 और एक्स जो है वो नन आया। अगला है ई सबसेट और ई सुपरसेट। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है। इसको कर लिया कॉपी, इसको कर लिया कंट्रोल वी। यहां पे कर लेते हैं ए डॉट ईच सबसेट। इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ये बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देता है। तो यहां पे आप देख सकते हो इसका क्या मतलब है, यहां पे बोल रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए। भले ही बी का एलिमेंट ज्यादा हो सकता है लेकिन ए में जो भी एग्जिस्ट करता है वो बी में होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहां पे आपको फॉल्स मिलेगा, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे फॉल्स मिलेगा। सपोज यहां पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। तो इस केस में आपको ट्रू मिलेगा क्योंकि ए में जितने एलिमेंट है वो सारे बी में है। सपोज यहां पे हमने 6 कर लिया तो इस केस में भी आपको ट्रू मिलेगा क्योंकि हमें बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे ट्रू देगा। तो ये हो जाता है सबसेट। सेम हो जाता है आपका सुपर सेट, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज है। सपोज यहां पे आप लिखते हो इज सुपर सेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, मतलब बी में जितने एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए। मतलब अब रिवर्स हो गया, भले ही ए का एलिमेंट ज्यादा हो। तो इस केस में आपको फॉल्स मिलेगा क्योंकि बी में हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट है। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे फॉल्स मिल रहा है। सपोज यहां पे आपका होगा 6 7 8, तो इस केस में आपको ट्रू मिलेगा क्योंकि बी में जितने एलिमेंट है वो ए में है, भले ही ए का एलिमेंट ज्यादा हो। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे ट्रू मिलेगा। तो ये हो जाता है आपका ई सबसेट और ई सुपर सेट। अगला है आपका इज डिसजॉइंट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी, यहां पे कर लिया
इज डिसजॉइंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है वो डिसजॉइंट है बी से, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन यहां पे करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि एक भी एलिमेंट मैच नहीं होना चाहिए। सपोज यहां पे मेरा होगा 9, तो इस केस में कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो इस केस में ये ट्रू देगा। तो ये हो जाता है आपका डिसजॉइंट। लास्ट है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। कंट्रोल वी किया, यहां पे कर लेते हैं ए डॉट सिमेट्रिक, और यहां पे कर लेते हैं डिफरेंस। यहां पे कर लिया, कंट्रोल एंटर। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, यहां पे आपको देख सकते हो 7 8 मिला। ये बेसिकली ए एंड बी के बीच सिमेट्रिक डिफरेंस बताता है, मतलब जो भी यहां पे सिमेट्रिक वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगा और जो रेस्ट आपका है वो आपका शो हो जाएगा। तो इस केस में भी आपका एक अलग से सेट जनरेट होता है। यदि यहां पे एक्स करोगे तो आपका सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन यदि यहां पे आप अपडेट करोगे तो सेम आपका वही रिपीट होगा जो आपका इंटरसेक्शन के केस में था। तो इस केस में क्या होगा, एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए में चेंजेस होंगे, बी में चेंजेस नहीं होगा। तो यहां पे इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया, कंट्रोल वी। अब इस केस में क्या होगा, बी डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ए, एक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, ए में कोई चेंजेस नहीं होगा, बी में हमारा चेंजेस होगा। उसमें क्या होगा, जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है तो दोनों के बीच सिमेट्रिक डिफरेंस 1 to 6 कैंसिल, बचा 7 8, तो वो अब आ जाएगा बी में। कंट्रोल एंटर, तो दे सकते हो बी में 7 8 आ गया। तो ये होता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस और अपडेट सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये हमारा सेट फंक्शन था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।